अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 क्या है, 9 की पावर 3/2। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और होल की पावर 3/2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये किसकी मदद से किया हमने, a की पावर m की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अब आगे क्या करेंगे हम, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या होगा 27। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 क्या है, 32 की पावर 2/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 अब होल की पावर 2/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किसकी मदद से, a की पावर m की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अब 5 से 5 कैंसिल, हमें क्या मिला, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 क्या है, 16 की पावर 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 अब होल की पावर 3/4। अब इसको आगे क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 किसकी मदद से, a की पावर m की पावर n इक्वल टू m की a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 क्या है, 125 की पावर -1/3। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और होल की पावर -1/3। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 किसकी मदद से, a की पावर m की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, 5 की पावर -1 उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। किसी भी चीज़ का इन्वर्स क्या होता है, 2 की पावर -1 1/2। तो इसका हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया।